90% ट्रेडर्स अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। और ये सिर्फ नए ट्रेडर्स की बात नहीं है, बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग भी इसी 90% में शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने मार्केट को इतनी गहराई से समझा कि उसने सिर्फ एक दिन में एक सिंगल ट्रेड से $1 बिलियन से भी ज्यादा कमा लिए। उसका नाम था जॉर्ज सोरोस। और आज मैं आपको उसकी वो कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो 3 रूल्स बताऊंगा जिनकी वजह से सोरोस करोड़पति नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर इन्वेस्टर्स में से एक बना। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो साइकोलॉजी है जो 90% ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते, और शायद इसीलिए वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग की सोच को हमेशा के लिए बदलने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1993 का वो दिन था जब पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट सुबह उठी और उसे पता चला कि एक अकेले आदमी ने इंग्लैंड की करेंसी को तोड़ दिया। हां, आपने सही सुना। जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ इतना बड़ा बेट लगाया कि इंग्लैंड की सरकार को अपनी करेंसी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ी। लेकिन सोरोस जीत गया। एक ही दिन में उसने लगभग $1 बिलियन कमा लिए। इस इवेंट को हिस्ट्री में ब्लैक वेंसडे के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोरोस ने ऐसा क्या समझा जो बाकी सबसे अलग था? क्या वो कोई जीनियस था? क्या उसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला थी? नहीं, उसके पास सिर्फ 3 सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल रूल्स थे। और आज मैं आपको वो तीनों रूल्स एक एक करके पूरी स्टोरी के साथ समझाऊंगा, क्योंकि सिर्फ रूल बता देने से कुछ नहीं होता जब तक आप यह ना समझें कि वो रूल आया कहां से और वो काम कैसे करता है। चलिए पहले रूल से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, मार्केट कभी गलत नहीं होती, लेकिन आपकी सोच गलत हो सकती है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जाइए तो ये पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदल देता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना है। वो चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं और सोचते हैं कि मुझे पता है मार्केट कल क्या करेगी। लेकिन सोरोस की सोच बिल्कुल अलग थी। उसने कभी मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ यह समझने की कोशिश की कि लोग मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं और वो सोच कब गलत साबित होगी। सोरोस का एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। इसका मतलब है कि मार्केट सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं चलती बल्कि लोगों की परसेप्शन पर चलती है। और जब बहुत सारे लोग एक ही गलत परसेप्शन पर विश्वास करने लगते हैं तो वहीं से सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी पैदा होता है। यही वो जगह थी जहां सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड में मौका देखा। सारी दुनिया मानती थी कि पाउंड मजबूत है, लेकिन सोरोस ने देखा कि यह परसेप्शन गलत है और असलियत कुछ और है। उसने अपना पूरा कन्विक्शन उस गैप पर लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो बड़े प्लेयर्स की बात है, मेरे जैसे छोटे ट्रेडर के लिए इसका क्या मतलब है? यहीं पर मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। यह रूल सिर्फ $1 बिलियन के ट्रेड्स के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो मार्केट में पैसा लगाता है। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, अपने आप से यह पूछिए, क्या मैं फैक्ट्स के आधार पर ट्रेड कर रहा हूं या भीड़ की सोच के आधार पर? क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती, और जब भीड़ गलत होती है वहीं पैसा बनता है। लेकिन यहां एक इमोशनल सच्चाई भी है जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं तो यह बहुत डरावना होता है। आपके अंदर एक आवाज आती है जो कहती है, अगर सब लोग गलत हैं तो मैं अकेला सही कैसे हो सकता हूं? यही वो डर है जो 90% लोगों को कभी अमीर नहीं बनने देता। सोरोस ने इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी रिसर्च पर, अपनी समझ पर भरोसा किया और उस भरोसे के साथ खड़ा रहा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है आप ईमानदारी से इसका जवाब सोचेंगे। पिछली बार जब आपने कोई ट्रेड लिया था, क्या वो आपकी अपनी रिसर्च पर बेस्ड था या किसी और के बताने पर? अगर आपका जवाब किसी और के बताने पर है तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन यह पहला कदम है इस पैटर्न को तोड़ने का। कमेंट में लिखकर बताइए आपकी लास्ट ट्रेड किस वजह से हुई थी। तो ये था पहला रूल। लेकिन असली गेम अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ सही सोचना काफी नहीं है। सही सोच के साथ अगर सही एक्शन ना हो तो वो सोच बेकार है। और यही वो जगह है जहां दूसरा रूल आता है, जो शायद इन तीनों में सबसे ज्यादा जीवन बदलने वाला है। लेकिन उसके लिए
आपको पार्ट 2 का इंतजार करना होगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोरोस ने अपनी सबसे बड़ी गलतियों से भी करोड़ों कमाए और वो माइंडसेट क्या था जिसकी वजह से वो बाकी सबसे अलग खड़ा हुआ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे की तीनों पार्ट्स में मैं वो सब कुछ शेयर करने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल दे। रुकिए, इससे पहले कि मैं आपको दूसरा रूल बताऊं, मैं चाहता हूं आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें। सोचिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक ट्रेड में लगा दी है और अब वो ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है। हर सेकंड, हर मिनट आपका पैसा डूबता जा रहा है। दिल की धड़कन तेज हो रही है, हाथ कांप रहे हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, अब मैं क्या करूं? यही वो पल है जहां 90% ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं और यही वो पल है जहां जॉर्ज सोरोस ने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, ये आपके दिमाग के साथ लड़ी जाने वाली एक जंग है। और अगर आपने अपने दिमाग को नहीं समझा तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रेटेजी सीख लें, आप हमेशा हारेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं वो दूसरा रूल जिसने सोरोस को बाकी सबसे अलग बनाया। रूल नंबर 2, गलती मानने में शर्म मत करो, गलती में फंसे रहने में शर्म है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, बस गलती मान लो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन असल जिंदगी में यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह बना ही नहीं है। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारा ईगो उस ट्रेड से जुड़ जाता है। हम सिर्फ पैसा नहीं लगाते, हम अपनी पहचान, अपना आत्मविश्वास, अपना अभिमान भी उसी ट्रेड में लगा देते हैं। और जब वो ट्रेड गलत साबित होने लगता है तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट वापस आएगी, तुमने सही सोचा था, बस टाइमिंग गलत है। यही वो आवाज है जिसने लाखों ट्रेडर्स को बर्बाद किया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह आवाज आपकी अपनी सोच जैसी ही सुनाई देती है। आपको लगता है कि यह आपकी लॉजिक है, लेकिन असल में यह आपका डर बोल रहा होता है। डर इस बात का कि अगर आपने गलती मान ली तो इसका मतलब है कि आप गलत थे। और कोई भी इंसान अपने आप को गलत मानना पसंद नहीं करता, लेकिन जॉर्ज सोरोस का दिमाग बाकी लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता था। उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उसकी सफलता का राज यह नहीं है कि वो सही होता है, बल्कि यह है कि जब वो गलत होता है तो उसे यह बहुत जल्दी पता चल जाता है और वो तुरंत उस गलती को सुधार लेता है। सोचिए, दुनिया का सबसे सफल ट्रेडर खुद मानता है कि वो अक्सर गलत होता है, तो फिर वो इतना अमीर कैसे बना? क्योंकि उसने अपनी गलतियों को छोटा रखा और अपनी सही ट्रेड्स को बड़ा बनने दिया। एक बार सोरोस ने एक बहुत बड़ा ट्रेड लिया था जो शुरुआत में बिल्कुल उसके खिलाफ जाने लगा। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यह वो पल होता जब वो सोचता, बस थोड़ा और वेट करता हूं, शायद वापस आ जाए। लेकिन सोरोस ने ऐसा नहीं किया। उसने तुरंत अपनी पोजीशन को बंद किया, नुकसान उठाया और अगले ही पल एक नई सोच के साथ मार्केट में वापस आया। यही वो फर्क है। नुकसान उठाना उसके लिए हार नहीं थी, यह उसके लिए सिर्फ एक जानकारी थी कि मेरी सोच गलत थी, अब आगे बढ़ो। अब मैं आपसे एक बहुत पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी ट्रेड में इसलिए पैसा कमाया है क्योंकि आपने समय पर उसे बंद नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर की वो आवाज कहती रही, बस थोड़ा और रुक जाओ? अगर हां, तो मैं आपको बता दूं, यह आपकी गलती नहीं है, यह इंसानी दिमाग की बनावट है। लेकिन जो लोग इस बनावट को समझ लेते हैं और उसके खिलाफ लड़ना सीख लेते हैं, वही लोग मार्केट में लंबे समय तक टिकते हैं। यहां एक और गहरी बात है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सोरोस सिर्फ अपनी गलतियां जल्दी नहीं मानता था, वो अपनी गलतियों की तलाश करता था। हां, आपने सही सुना, वो हर सुबह उठकर यह नहीं सोचता था कि मैं आज सही कैसे साबित हूं। वो ये सोचता था, आज मैं कहां गलत हो सकता हूं। ये सोच पूरी तरह उल्टी है उस सोच से जो हमें सिखाई जाती है। हमें हमेशा कहा जाता है सही साबित होने के लिए, लेकिन मार्केट में जो सही साबित होने की कोशिश करता है वो अक्सर सबसे बड़ा नुकसान उठाता है, और जो अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करता है वो मार्केट में सबसे लंबे समय तक टिकता है। सोचिए इस बात को अपनी जिंदगी में। कितनी बार आपने कोई फैसला इसलिए गलत साबित होने दिया क्योंकि आप उसे गलत मानना ही नहीं चाहते थे। यह सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, यह जिंदगी की हर उस सिचुएशन की बात है जहां आपका ईगो आपकी सोच से बड़ा हो जाता है
और जिस दिन आप यह सीख जाते हैं कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन अभी सिर्फ 2 रूल्स हुए हैं, और तीसरा रूल जो मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूं, वो शायद इन तीनों में सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल है, क्योंकि यह वो रूल है जिसकी वजह से सोरोस ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि उसने यह तय किया कि कब कितना बड़ा रिस्क लेना है और कब पीछे हटना है। अगर आपने अभी तक अपनी ट्रेडिंग में यह बैलेंस नहीं सीखा, तो अगला पार्ट आपके लिए सबसे जरूरी होने वाला है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपको 100% यकीन हो कि एक ट्रेड सही है, तो आप उसमें कितना पैसा लगाएंगे? 10%, 50% या फिर अपना सारा पैसा? रुकिए, इस सवाल का जवाब जल्दी मत दीजिए, क्योंकि यही वो सवाल है जिसका गलत जवाब लाखों ट्रेडर्स को कंगाल कर देता है, और यही वो सवाल है जिसका सही जवाब जॉर्ज सोरोस को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बनाता है। अब तक हमने 2 रूल्स सीखे। पहला, अपनी सोच पर भरोसा करो, लेकिन भीड़ की सोच पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। दूसरा, गलती को जल्दी मानो, उसमें फंसे मत रहो। लेकिन एक तीसरा सवाल बचता है जो इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है। जब आपकी सोच सही साबित हो रही हो, तब आप कितना बड़ा दांव लगाएं? यहीं पर आती है सोरोस की सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे डीप और सबसे कम समझी जाने वाली सोच। रूल नंबर 3, जब यकीन पूरा हो तब डरो मत, टूट पड़ो। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा। अभी तक मैंने आपको समझाया कि गलती से डरो, धीरे चलो, सावधान रहो, और अब अचानक मैं कह रहा हूं टूट पड़ो। हाँ, यही वो विरोधाभास है जिसे समझे बिना आप कभी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सोरोस का मानना था कि ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वो हर ट्रेड में बराबर पैसा लगाते हैं, चाहे उनका कन्विक्शन कम हो या ज्यादा, पोजीशन साइज हमेशा एक जैसा रहता है, और यही सोच उन्हें कभी बड़ा नहीं बनने देती। याद है मैंने आपको ब्रिटिश पाउंड वाली स्टोरी बताई थी, जब सोरोस ने इंग्लैंड की करेंसी के खिलाफ बेट लगाया था। उस दिन उसने अपने पूरे फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ट्रेड में लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उसे इतना गहरा यकीन था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उसने वो मौका जाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिस्क ज्यादा है। उसने कहा था कि असली पैसा तब नहीं बनता जब आप सही होते हैं, असली पैसा तब बनता है जब आप सही होते हैं और उस सही होने पर बड़ा दांव लगाते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी छुपा है, और मैं चाहता हूं आप इसे बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां लोग इस रूल को गलत समझकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। सोरोस बड़ा दांव तभी लगाता था जब उसने पहले 2 रूल्स पूरी तरह अपने ऊपर लागू किए होते थे। उसने पहले भीड़ की सोच को परखा, फिर अपनी गलतियों को जल्दी पहचानने की क्षमता विकसित की, और उसके बाद ही वो बड़ा रिस्क लेता था। बिना उन 2 नींव के तीसरा रूल सिर्फ जुआ है, ट्रेडिंग नहीं। यहां मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद सुनने में कड़वी लगे। ज्यादातर लोग इस तीसरे रूल को पढ़ते ही सोचते हैं, चलो अगली ट्रेड में सब कुछ लगा देता हूं, और यही वो सोच है जो उन्हें बर्बाद कर देती है, क्योंकि उनके पास ना तो पहला रूल है ना दूसरा। उनके पास सिर्फ लालच है, और लालच कन्विक्शन नहीं होता। कन्विक्शन वो होता है जो घंटों की रिसर्च के बाद, अपनी गलतियों से सीखने के बाद और भीड़ की सोच को गहराई से समझने के बाद आता है। अब सोचिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। क्या आपने कभी किसी ट्रेड में सिर्फ इसलिए बड़ा पैसा लगाया क्योंकि आपको फीलिंग आई थी कि यह चलेगी, या फिर आपने वाकई घंटों रिसर्च की थी, पैटर्न समझे थे और उसके बाद कन्विक्शन बनाया था? यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क तय करता है कि आप 20 साल बाद कहां खड़े होंगे। एक तरफ वो लोग होंगे जो हर ट्रेड में एक जैसा पैसा लगाकर धीरे धीरे सब कुछ गंवा देंगे, और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने सही समय पर, सही मौके पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सोरोस की जिंदगी में एक और गहरी बात थी जो शायद सबसे कम लोग जानते हैं। उसने कभी सिर्फ पैसे के लिए ट्रेडिंग नहीं की। उसके लिए हर ट्रेड एक हाइपोथेसिस थी, एक थ्योरी थी जिसे वो मार्केट में टेस्ट करता था। जब उसकी थ्योरी सही साबित होती तो वो सिर्फ खुश नहीं होता कि उसने पैसा कमाया, वो खुश होता कि उसकी समझ, उसकी सोच सही साबित हुई। और जब वो गलत होता तो उसे इससे भी सीखने को मिलता कि उसकी सोच में कहां कमी थी। यही सोच उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती थी। वो पैसे के पीछे नहीं भागता था, वो सच्चाई के पीछे भागता था, और सच्चाई के पीछे भागने वाले को पैसा खुद ब खुद मिल जाता है। अब ये तीनों रूल्स साथ में रखकर देखिए। पहला, भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत। दूसरा,
गलती को जल्दी मानने की ईमानदारी। तीसरा, सही मौके पर पूरी ताकत लगाने की हिम्मत। ये सिर्फ ट्रेडिंग के रूल्स नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, क्योंकि जो इंसान भीड़ से अलग सोच सकता है, अपनी गलतियां मान सकता है और सही मौके पर पूरी हिम्मत के साथ खड़ा हो सकता है, वो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर फील्ड में आगे निकल जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, ये तीनों रूल्स जानने के बाद असल जिंदगी में इन्हें अप्लाई कैसे करें? क्योंकि जानना एक बात है और उसे अपनी डेली ट्रेडिंग में उतारना बिल्कुल दूसरी बात है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह तीनों रूल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और वो एक आखिरी सबक जो खुद सोरोस ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान से सीखा था, वो सबक जिसने उसे सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं बल्कि एक लेजेंड बना दिया। सन 1987 जॉर्ज सोरोस, जो उस वक्त तक दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स में गिना जाने लगा था, उसे लगा कि उसने स्टॉक मार्केट का अगला बड़ा क्रैश पहचान लिया है। उसका कन्विक्शन इतना गहरा था कि उसने अपने फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस एक सोच पर लगा दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मार्केट उसकी सोच के बिल्कुल उल्टी दिशा में चली गई और फिर आया वो दिन जिसे हिस्ट्री ब्लैक मंडे के नाम से जानती है। एक ही दिन में सोरोस को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि अगर वो कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद उसी दिन ट्रेडिंग हमेशा के लिए छोड़ देता। रुकिए, यहां थोड़ा ठहरिए, सोचिए उस पल को। दुनिया का सबसे समझदार ट्रेडर, जिसने ब्रिटिश पाउंड तोड़ा था, जिसने बिलियंस कमाए थे, वो एक ही दिन में करोड़ों डॉलर गंवा बैठा। उस रात जब पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट में हड़कंप मचा था, सोरोस के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उसने खुद को कोसा होगा? क्या उसने सोचा होगा कि अब सब खत्म हो गया? यही वो पल है जहां असली सबक छुपा है और यह सबक शायद इन तीनों रूल्स से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोरोस ने वही किया जो उसने हमेशा सिखाया था। और दोस्तों, जो पहला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनने में इतना सिंपल लगेगा कि शायद आपको लगे बस इतनी सी बात, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इसे सच में अपनी लाइफ में उतार लिया तो यह आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल देगा। मुझे एक घटना याद है जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा सबक बनी। उस दिन मैंने सुबह ही तय कर लिया था कि आज सिर्फ एक ट्रेड लूंगा। यह मैंने कागज पर लिखा और अपने डेस्क के सामने चिपका दिया। लेकिन दोस्तों, 10 बजे तक वो एक ट्रेड प्रॉफिट में चला गया और मेरा टारगेट पूरा हो गया। उस पल मेरे अंदर वही पुरानी आवाज आई, आज मोमेंटम अच्छा है, एक और ले लेते हैं। मैंने अपने सामने चिपके हुए उस कागज को देखा जिस पर लिखा था, आज सिर्फ एक ट्रेड। और दोस्तों, उस एक पल में मैंने एक फैसला लिया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी। मैंने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दिया और उस दिन के लिए ट्रेडिंग करना छोड़ दिया। क्या हुआ अगले दिन पता है? मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल आया। अगर मैंने वो दूसरा ट्रेड लिया होता, वो निश्चित तौर पर लॉस में जाता और शायद उस लॉस की वजह से मैं फिर से उसी रिवेंज ट्रेडिंग के चक्र में फंस जाता जिसकी बात हमने पिछले पार्ट्स में की थी। तो दोस्तों, वो पहला रूल क्या है? उसका नाम है फिक्स्ड ट्रेड लिमिट, यानी एक तय संख्या। इस रूल का मतलब है हर दिन के लिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप खुद तय करते हैं कि आज आप ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रेड्स लेंगे। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, यह संख्या तय करना ट्रेडिंग शुरू करने से पहले होता है, ट्रेडिंग के दौरान नहीं। क्योंकि एक बार जब आप स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं, जब प्राइस हिलती है, जब इमोशंस जागते हैं, उस वक्त लिया गया कोई भी फैसला लॉजिक से नहीं, इमोशन से आता है। बहुत से सक्सेसफुल ट्रेडर्स के लिए यह संख्या बहुत कम होती है, 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड्स एक दिन में। सुनने में यह बहुत कम लगता है ना? लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जो ट्रेडर साल में सिर्फ 20-25 ट्रेड्स लेता है, वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर था। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी होती है। अब यहां एक गहरी बात समझिए, यह रूल सिर्फ एक संख्या नहीं है दोस्तों, यह असल में एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री है, एक ऐसी सीमा रेखा जो आपके रैशनल दिमाग ने आपके इमोशनल दिमाग के लिए पहले से खींच दी है। जब आप शांत मन से सुबह सुबह बिना किसी प्रेशर के ये तय करते हैं कि आज सिर्फ इतने ट्रेड्स लेने हैं, तो आप असल में अपने भविष्य के भावनाओं में डूबे हुए खुद को एक चेतावनी दे रहे होते हैं। सोचिए इसे ऐसे दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति जो शराब छोड़ना चाहता है, वो घर से निकलने से पहले ही तय कर लेता है कि पार्टी में सिर्फ एक ड्रिंक लेगा, क्योंकि वो जानता है पार्टी के माहौल में, दोस्तों के दबाव में उसका वो फैसला कमजोर पड़ सकता है। इसलिए
वो फैसला पहले ही ले लेता है जब उसका दिमाग शांत और स्पष्ट है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही तरीका काम करता है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, आप एक तरह के मेंटल फॉग में प्रवेश करते हैं। हर ग्रीन कैंडल आपको खुश करती है, हर रेड कैंडल आपको बेचैन करती है। इस माहौल में आपका दिमाग सबसे बुरे फैसले लेने की हालत में होता है। इसीलिए फिक्स्ड ट्रेड लिमिट आपकी उस कमजोर हालत के लिए एक पहले से बना हुआ सुरक्षा कवच है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये रूल सुनने में जितना आसान लगता है, इसे फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब आपका तय किया हुआ आखिरी ट्रेड पूरा हो जाएगा और मार्केट अभी भी मूव कर रहा होगा, तब आपके अंदर की वो आवाज, वो ग्रीड, वो फोमो फिर से जागेगी। वो कहेगी, आज तो बहुत अच्छा मौका है, एक बार रूल तोड़ लो, कोई बात नहीं। यही वो पल है दोस्तों, जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर को एक ओवर ट्रेडर से अलग करता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर उस आवाज को सुनता है, उसे स्वीकार करता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता। वो जानता है कि यह आवाज अस्थायी है, ये कुछ मिनटों में शांत हो जाएगी। लेकिन अगर उसने इस आवाज के आगे झुककर अपना रूल तोड़ दिया, तो उसका नुकसान स्थायी हो सकता है। सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, ये तीनों रूल्स कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे बनती है, और हैबिट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिंपल प्रोसेस। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताता हूं जो खुद सोरोस की सोच से प्रेरित है। पहला स्टेप है, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछना। क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने खुद रिसर्च की है, या क्योंकि किसी और ने मुझे बताया? यह सवाल इतना सिंपल है कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से इसका जवाब देना शुरू कर दें, तो आपकी आधी गलतियां वहीं रुक जाएंगी। क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर नुकसान उन ट्रेड से नहीं होता जो हम सोच समझ कर लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान उन ट्रेड से होता है जो हम जल्दबाजी में किसी और की बात सुनकर या सिर्फ भीड़ को देखकर लेते हैं। दूसरा स्टेप है, हर ट्रेड में पहले से यह तय करना कि कब गलत मानना है। सोरोस कभी बिना यह तय किए ट्रेड में नहीं उतरता था कि अगर यह इतना नीचे गया तो मैं मान लूंगा कि मेरी सोच गलत थी। यह उसकी सबसे बड़ी डिसिप्लिन थी, और आप भी यह कर सकते हैं। हर ट्रेड लेने से पहले अपने आप से एक लाइन खींचिए। यह लाइन आपकी इमोशन से नहीं, आपकी लॉजिक से खींची जानी चाहिए। और एक बार वो लाइन तय हो जाए तो चाहे आपका दिल कुछ भी कहे, उस लाइन को रिस्पेक्ट कीजिए। तीसरा स्टेप है, अपने कन्विक्शन को मेजर करना सीखना। हर ट्रेड एक जैसी नहीं होती। कुछ ट्रेड्स में आपको सिर्फ 50% यकीन होता है, और कुछ ट्रेड्स में आपको 90% यकीन होता है। लेकिन ज्यादातर लोग दोनों तरह की ट्रेड्स में एक जैसा पैसा लगा देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जब आपका कन्विक्शन कम हो, छोटा रिस्क लीजिए, और जब आपका कन्विक्शन गहरा हो, तब बड़ा रिस्क लेने से मत डरिए। यह बैलेंस ही वो चीज है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक असाधारण ट्रेडर में बदल देती है। अब मैं आपसे एक बहुत पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूं। ये तीनों रूल्स सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है। सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके हर बड़े फैसले में यही तीन चीजें काम करती हैं। भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत, अपनी गलती जल्दी मानने की ईमानदारी, और सही मौके पर पूरी ताकत लगाने का साहस। जो इंसान यह तीनों चीजें अपनी जिंदगी में उतार लेता है, वो सिर्फ पैसे में नहीं, हर फील्ड में आगे निकल जाता है। लेकिन यहां मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। ये रूल्स जानने से कुछ नहीं बदलेगा अगर आप इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में नहीं उतारेंगे। बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और अगले दिन फिर वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों में से एक बने। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। आज रात सोने से पहले अपनी पिछली 5 ट्रेड्स के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, इन तीनों रूल्स में से मैंने किस रूल को तोड़ा था। यह एक्सरसाइज बहुत छोटा लगेगा, लेकिन यही एक्सरसाइज आपकी सोच को बदलना शुरू कर देगा। जॉर्ज सोरोस सिर्फ इसलिए लेजेंड नहीं बना क्योंकि उसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला थी। वो लेजेंड बना क्योंकि उसने अपनी सोच को, अपनी इमोशंस को, अपने ईगो को बार बार हर दिन कंट्रोल करना सीखा। और यही चीज है जो आपको भी सीखनी होगी अगर आप ट्रेडिंग में या जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। अब सिर्फ एक आखिरी हिस्सा बचा है इस स्टोरी का, वो हिस्सा जहां मैं आपको बताऊंगा कि यह तीनों रूल्स आखिर में किस एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। वो सच्चाई जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब मैं आपको वो आखिरी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसके लिए यह पूरी वीडियो बनाई गई थी।
और मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि शायद यह वो एक बात है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तीनों रूल्स याद कीजिए। भीड़ से अलग सोचो, गलती जल्दी मानो, सही मौके पर पूरी ताकत लगाओ। ये तीनों रूल्स अलग अलग लगते हैं, लेकिन असल में ये एक ही सच्चाई के तीन हिस्से हैं। और वो सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में और जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट नहीं है, कोई कंपेटिटर नहीं है, कोई बैड लक नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अपनी सोच है, आपका अपना डर है, आपका अपना ईगो है। जॉर्ज सोरोस इतना सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने मार्केट को हरा दिया। वो सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को हराना सीख लिया। उसने अपने डर को हराया जब उसने भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत दिखाई। उसने अपने ईगो को हराया जब उसने अपनी गलतियां तुरंत मान ली। और उसने अपनी झिझक को हराया जब उसने सही मौके पर पूरी ताकत लगा दी। यह किसी बाहरी मार्केट की जंग नहीं थी, ये उसके अपने अंदर की जंग थी। और यही जंग हर उस इंसान को लड़नी पड़ती है जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। अब सोचिए अपने बारे में। आप इस वीडियो तक इसलिए पहुंचे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो इच्छा है कुछ बड़ा करने की, अपनी जिंदगी बदलने की, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की। लेकिन सच यह है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब आप अपनी सोच पर काम करना शुरू करते हैं, जब आप अपने डर का सामना करते हैं, जब आप अपनी गलतियों से भागने की बजाय उन्हें अपनाना सीखते हैं। मैं जानता हूं यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। और मैं यह भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी ट्रेडिंग में नुकसान झेला है। शायद आपने अपनी मेहनत की कमाई गंवाई है, शायद आपको लगा है कि यह फील्ड आपके लिए नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह हार मानने की जगह नहीं है, यह सीखने की जगह है। हर बड़ा ट्रेडर, हर बड़ा इन्वेस्टर अपनी जर्नी में कई बार गिरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग सफल हुए उन्होंने हर गिरावट से कुछ सीखा और फिर से खड़े हुए। तो आज इसी पल से मैं चाहता हूं कि आप एक फैसला करें। फैसला यह कि अब से आप भीड़ के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपनी खुद की समझ बनाएंगे। फैसला यह कि अब से आप अपनी गलतियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनसे सीखेंगे। और फैसला यह कि जब आपको सही मौका दिखे तो आप डर के पीछे नहीं छिपेंगे, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी दोस्त के, आपके किसी परिवार के सदस्य के काम आ सकती है, तो इसे उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही गहरी, असली और काम की ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप तक लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। नीचे कमेंट में मुझे बताइए, इन तीनों रूल्स में से कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा छू गया और आप इसे अपनी ट्रेडिंग में सबसे पहले कहां अप्लाई करने वाले हैं। मैं आपके जवाब जरूर पढ़ूंगा। याद रखिए, मार्केट कभी आपको अमीर नहीं बनाती। आपकी सोच, आपकी डिसिप्लिन और खुद को समझने की आपकी क्षमता, यही आपको अमीर बनाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।